तो आइए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। ये हमारा 5वां क्लास है। इससे पहले 4 क्लास हम लोग ले चुके हैं और लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो था कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ हमने देखा था कि कूलम्ब्स लॉ का काम क्या है। इसका फॉर्मूला आया था F = 1/4πε Q1 Q2 d², या फिर आप इसको r² भी बोल सकते हैं। और जहां पर एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन का ε0 × εr के बराबर होता है। और इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़े थे कि εr, एप्सिलॉन और ε0 का वैल्यू कितना होता है। ठीक है नो, अगर एयर के लिए बात किया जाए तो एयर के लिए एप्सिलॉन का वैल्यू 1 होता है। तो F = कितना हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 r²। ठीक है, या फिर आप d² भी लिख सकते हैं। दिस इज, तो ये आपको एयर के लिए होता है। तो अगर किसी क्वेश्चंस में क्या है कि कोई भी मीडियम का डिस्कशन नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, एयर ही यहाँ पर माना जाएगा। और जब देखिए, जब यहाँ पे एयर जब माना जाएगा तो 1/4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, और ε0 क्या है, ये ε0 है वैक्यूम का परमिटिविटी। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है ε0 का 8.85 × 10⁻⁻12 और ये आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ये, तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो 1/4πε0 को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रख लेते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा, तो आप लोग भी क्या करेंगे कि 1/4πε0। ठीक है, चाहे देखिए चार्ज किसी भी प्रकार का हो, कैसा भी चार्ज हो, डिस्टेंस कितना भी हो, इसका वैल्यू हमेशा फिक्स होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 1 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर पाई का वैल्यू रखेंगे 3.14 और ε0 का वैल्यू इतना रखेंगे। तो बार बार सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि इसका वैल्यू रख के सोल्व करके हम एक ही साथ इसको रख लेते हैं। तो 1/4 पाई 3.14 और ε0 8.85 × 10⁻⁻12। तो इसका वैल्यू आता है 9 × 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये इससे आगे लिखेंगे आप। तो कहीं भी क्वेश्चंस आएंगे तो इसके जगह पर ये वाला जो टर्म्स है, इसके जगह पे हम लोग ये वैल्यू अलग से यहाँ पुट नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि 1/4πε0 का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे। तो ये कूलम्ब्स लॉ में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। ठीक है, ये वाला अभी किए हैं। तो इसका वैल्यू इतना आपको याद रखना है, 9 × 10⁹9। ये आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे समझने के लिए। इसको भी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द, अच्छा सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। टू चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम एंड 9 माइक्रोकूलम separated by a distance 1 meter. Find the force of attraction between them. Also say about the nature of charge। नेचर ऑफ चार्ज के बारे में भी कुछ कहना है। ये चीज कैसे सोल्व होगा, था सोल्व कीजिए इसको। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। चार्ज क्या है आपके पास, 2 चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड 5 माइक्रोकूलम एंड 9 माइक्रोकूलम है। तो एक चार्ज मान लेते हैं Q1 जिसका 5 माइक्रोकूलम है, और दूसरा मान लेते हैं Q2 जो कितना है 9 माइक्रोकूलम है। ये दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान देना। और ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 1 मीटर, यानी कि R का वैल्यू कितना है 1 मीटर। पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ऑल्सो से अबाउट द नेचर ऑफ चार्ज। देखिए यहाँ पर जो दे रखा है ना, मैग्नीट्यूड दे रखा है और पूछ रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है कि एक प्लस तो दूसरा माइनस होना चाहिए।
तभी अट्रैक्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि ऑल्सो से अबाउट द नेचर ऑफ चार्ज, कह रहा है कि चार्ज का नेचर क्या है, किस नेचर का चार्ज है। तो आप कहेंगे कि सर दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज है सर, ठीक है। ये अब फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो सर ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, मीडियम के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, तो मीडियम के बारे में जब कुछ भी नहीं कह रहा है तो क्या माना जाएगा, एयर माना जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे डायरेक्ट 9 × 10⁹ रखेंगे सर। Q1 कितना है सर, ये है 5 और माइक्रोकुलम, देखिए माइक्रो का मतलब कितना होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10⁻⁻6। Q2 कितना हो जाएगा 9 × 10⁻�6 और डिवाइडेड बाय R कितना है 1, तो दिस इज द 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 9 9 81 और 5 405 405 और फिर यहाँ पे देखिए 9 और ये कितना आ गया 6 6, तो -12 और 9, तो कितना आ जाएगा 10⁻³ न्यूटन। इतना आपका आंसर हो जाएगा। इतना फोर्स रहेगा इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, और दोनों क्या होगा अपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ पर रखेगा इसको, ठीक है। जैसी क्वेश्चन है, तो ये सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो जब एक और छोटा सा क्वेश्चन हम देते हैं, नोट कीजिए इसको। फाइंड द मिनिमम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। फाइंड द मिनिमम फोर्स ऑफ interaction between 2 point charge separated by a distance 3 मीटर। बताइए 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो मिनिमम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कितना होगा, उसको नोट करके इसको सोल्व कीजिए। हाँ, तो किन किन बच्चों से सोल्व हुआ ये, चलिए अब हम सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आप लोगों के पास, अगर सोल्व कर रहे हैं तो क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो ये कि फाइंड द मिनिमम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3 मीटर। सर डिस्टेंस दे दिया है 3 मीटर, जी दे दिया। पूछ रहा है कि मिनिमम फोर्स कितना होगा, लेकिन चार्ज तो दिया ही नहीं है, सिर्फ ये कह रहा है कि डिस्टेंस दे रखा है और पूछ रहा है कि मिनिमम फोर्स कितना होगा, लेकिन चार्ज तो दे ही नहीं रखा है। तो सर बिना चार्ज के कैसे फोर्स निकालेंगे। देखिए तो एक जो मिनिमम यहाँ पर दे रखा है ना, यही से हम लोग चार्ज डिसाइड करेंगे। कैसे, देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर फोर्स मिनिमम होना है, फोर्स मिनिमम, तो चार्ज भी मिनिमम, क्योंकि आप डिस्टेंस को कुछ कर नहीं सकते हो, तो डिस्टेंस दे रखा है इसीलिए कुछ नहीं कर सकते। तो चार्ज मिनिमम कितना होगा, तो किसी भी बॉडी पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, सोचो सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। किसी भी बॉडी पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। सर इससे कम चार्ज नहीं हो सकता है, यानी कि Q1 भी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर और Q2 भी 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, ठीक है। एक चार्ज यानी कि Q1 का वैल्यू भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और Q2 का वैल्यू भी कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, एचसी वर्मा का एक क्वेश्चन है, दे रखा है उसमें एक्सरसाइज में, देखेंगे आप। तो दिस इज, ठीक है, ये आ गया। अब तो फोर्स आसानी से निकल जाएगा। हाँ सर निकल जाएगा, कैसे, तो ऐसे निकलेगा सर F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सर 9 × 10⁹ डायरेक्ट रखेंगे और Q1 Q2 रखेंगे, तो सर Q1 Q2 1.6 × 10⁻⁻19 Q1 भी है, 1.6 × 10⁻⁻19 Q2 भी है और डिस्टेंस है 3 स्क्वायर। ये डिस्टेंस मीटर में दे रखा है, मीटर एसआई सिस्टम में ही रखेंगे। अगर सेंटीमीटर में दे रखा होता तब इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। सर सोल्व करेंगे इसको, देखिए ये से कैंसिल हो गया 9 9 से, और ये अब आ गया 1.6, कितना होता है 256, क्या आ जाएगा 2.56, और ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻29, ठीक है, इतना न्यूटन आ जाएगा सर, इतना फोर्स। देख रहे हैं ये फोर्स जो निकल रहा है इसमें कितना कम वैल्यू का निकल रहा है, 10⁻⁻29 निकला है, इससे पहले भी माइनस पावर में था। तो इसीलिए तो कहा गया था कि जो कोलंबियन फोर्स होता है
कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स निकालते हैं, जिसको कूलम्बियन फोर्स बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ये एक तरह का वीक फोर्स है, कमजोर फोर्स है, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ये क्वेश्चन। चलिए नोट कीजिए इसको, और एक और क्वेश्चन देते हैं हम। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन को बनाइए, इसको लिखने के बाद क्वेश्चन ये है अपना, a charge having magnitude q, a charge having magnitude q, ठीक है, q cut into two parts and separated by a fixed distance. Find the charge of each part so that the force of interaction force of repulsion यहाँ पे लिख सकते हैं, repulsion will be maximum। चलिए इसको सोल्व कीजिए, तो जल्दी इसको लिखने के बाद सोल्व किया जाए जल्दी जल्दी। इसको मैं हटा रहा हूँ, पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, स्किप करेंगे क्वेश्चन स्किप होगा, इसलिए रेगुलर पढ़ना जरूरी है। कीजिए तो सॉल्व इसको। अब मैं करता हूँ इसको, ठीक है। चलो सीखे यहाँ पर क्या दे रखा है। करें कि एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड q है, ठीक है सर, ये चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड q है, कट इनटू टू पार्ट्स, और क्या किया है सर, इसको दो भाग में कट कर दिया, हम भी कट कर देंगे, एंड सेपरेटेड बाय अ फिक्स डिस्टेंस, और उसके बाद इसको फिक्स डिस्टेंस पर रख दिया है। तो यहां से क्या बनेगा सर, इसको चलिए काट दिए दो पार्ट में। अब ऐसा नहीं कि इक्वली काटा गया है, काटा गया है सिर्फ दो पार्ट में, तो एक पार्ट सर ये हो गया और दूसरा पार्ट मान लेते हैं ये हो गया सर। एक कट किए हैं सर, तो पहला मान लेते हैं स्मॉल q, तो ये कितना बचेगा सर, ये बचेगा q माइनस q, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसको एक फिक्स डिस्टेंस पे रख दिया गया है, मान लेते हैं वो डिस्टेंस r है, मतलब ये r वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि फिक्स डिस्टेंस है। अच्छा, जो एक और चीज आप माने हैं वो क्या है, स्मॉल q। ये स्मॉल q के बारे में आपको नहीं पता है यहाँ पर कि स्मॉल q कितना होने जा रहा है, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द चार्ज ऑफ ईच पार्ट सो दैट फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बी मैक्सिमम। देखिए अब रिपल्सन ही ना होगा, अगर ये क्यू रखा हुआ है दो पार्ट में काटेंगे तो अगर प्लस है तो प्लस प्लस तो रिपल्सन ही होगा। तो बोल रहा है कि आप दोनों चार्ज का, दोनों पार्ट का वैल्यू निकालिए कि फोर्स मैक्सिमम, ठीक है। तो अब यहां पर दोनों पार्ट का वैल्यू निकालना है कि फोर्स मैक्सिमम होगा तो क्या करना होगा, मतलब क्यू निकालना है, सीधी सादी बात है, क्योंकि अगर क्यू निकाल लेंगे तो एक पार्ट का निकल गया और इसका निकल गया। तो इसके लिए जो कंडीशंस अप्लाई करने हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको अप्लाई कीजिए। तो क्या रहा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है कि फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा याद आया, मैक्सिमा मिनिमा क्लास 11th में पढ़ाए थे, मैक्सिमा मिनिमा, देखिए यहाँ पर यूज हो रहा है, मैक्सिमा मिनी का डेरिवेटिव का यूज हो रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमा जब यहाँ पर आ गया है कि फोर्स मैक्सिमम होगा, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये रिपल्सन होगा, तो सर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो फोर्स कितना होगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर। Q1 इंटू Q2, तो Q1 के जगह पे यहाँ पे स्मॉल q है सर, और Q2 के जगह पे है Q माइनस q, ठीक है, और बीच का डिस्टेंस है r²। चलिए सर चल जाएगा, ये फोर्स आप निकाल लीजिए, ठीक है। ये आगे क्या करना है, कह रहा है कि फोर्स मैक्सिमम होगा, फोर्स क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो F टू बी मैक्सिमम, ये थोड़ा आप लोग क्लास 11th से रिकैप करेंगे। मैक्सिमम F मैक्सिमम होगा अगर DF बाई किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जो इसमें वेरिएबल है, तो R तो वेरिएबल है नहीं, फिक्स डिस्टेंस है,
वेरिएबल कौन सा है, क्यू है, क्यू के बारे में नहीं पता है, तो df बाई डी क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू 0। यही है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स मैक्सिमम होगा तो df बाई डी क्यू इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, अच्छा ये मैं हटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन। चला जाए आगे, तो क्या होगा df, अब यहाँ पर d और f के जगह पे कितना 1/4 पाई सर एप्सिलॉन नॉट q इंटू q माइनस q सर बाई आर स्क्वायर बाई डी क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू 0 सर। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं डिफरेंशिएशन में, तो क्या क्या कांस्टेंट है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है। और अंदर में क्या बच गया सर, ये बच गया q इंटू क्यू माइनस क्यू, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो q क्या आ जाएगा कैपिटल Q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर और बाई डी क्यू इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट बाहर निकल के इस साइड जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए q इंटू क्यू, ये q तो कांस्टेंट है तो इसको q रख देंगे, और डी क्यू का q के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, माइनस इसका q स्क्वायर का कितना होगा 2q इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ से q का वैल्यू कितना आ गया, q/2 के बराबर आ गया। ठीक है, जो स्मॉल q का वैल्यू कितना आ गया, q/2 के बराबर आ गया। मतलब एक पार्ट इसका क्या हो जाएगा q/2, तो दूसरा भी कितना आ जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे ये पहले था, फिर उसके बाद गए हैं यहाँ पे हम लोग, और देयरफॉर यहाँ पे अब लिखते हैं। ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इसका कितना हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा सर q/2, और सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड पार्ट इसका ये भी आ जाएगा q/2, क्योंकि आधा आधा। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं q माइनस q/2 यानी कि q/2। मतलब क्या है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के क्या सामने आया कि अगर आपके पास q चार्ज दे रखा है और बोल रहा है कि इसको कैसे डिवाइड करोगे दो पार्ट में कि इसके बीच का फोर्स मैक्सिमम हो, तो आधा आधा डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपके पास 8 कूलम चार्ज है, इसको कैसे डिवाइड करेंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा, तो 4-4 करके अगर आप डिवाइड करेंगे तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, 10 कूलम है तो कैसे होगा, 5-5 करके डिवाइड करेंगे तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये चीजें भी यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि समझ में आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट। तो यहाँ पर डेरिवेटिव का यूज हुआ है, आप लोग डेरिवेटिव जाके रिवाइज कीजिए। जिस बच्चे को डेरिवेटिव नहीं आता है आप बताएं मुझे, यहाँ पर मैं डेरिवेटिव का एक छोटा सा जो लेक्चर है 10-12 मिनट का मैं बना दूंगा, इससे आपका 12th में काम चल जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे भी क्वेश्चन बुक देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सोल्व कीजिए इसको। समझिए, सबसे पहले कोई देखिए, कोई फिजिक्स में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं, ये पूरा ये फैक्ट है एकदम फिजिक्स का। अगर कोई बच्चे एकदम जल्दी जल्दी करके कुछ समझ नहीं रहे हैं और क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दिए बिना पढ़े हुए, समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत है, थ्योरी में दिक्कत है, आपके वर्ड में दिक्कत है। और ये चीज़ें तभी दूर होगी जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, और ये तभी दूर होगी जब आप रेगुलर क्लास करेंगे, ये तभी दूर होगी जब आप रेगुलर क्लास ये अपना बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ी दिनों में 10 दिनों में ये दूर हो जाएगी, अगर आप कंटिन्यू पढ़ते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q एंड q/4, जो कह रहा है उसको रख देना है। टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q एंड q/4 केप्ट एट अ डिस्टेंस d। चलिए सर रख देते हैं, ये है सर q और सर ये है q/4। ठीक है, और बीच का डिस्टेंस कितना है सर, ये है d। ये दे रखा है क्वेश्चन में, ज्यादा दिमाग में रखना इसमें। अब क्या पूछ रहा है कि वेयर शुड द थर्ड चार्ज केप्ट बिटवीन द बोथ, कह रहा है कि इन दोनों के बीच में वेयर शुड द थर्ड चार्ज केप्ट, कहाँ, एक तीसरा चार्ज पार्टिकल, फर्स्ट सेकंड, एक तीसरा चार्ज पार्टिकल इसके बीच में कहाँ रखना चाहिए ये पूछ रहा है, सो दैट कि थर्ड चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम, कि जो चार्ज आप रख रहे हैं वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। समझ में आई बात, दो चार्ज है, फर्स्ट q/4, सेकंड q चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस है d। अब कह रहा है कि इसके बीच में एक थर्ड चार्ज पार्टिकल कहाँ रखना चाहिए कि ये थर्ड चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो। ध्यान दें, थर्ड चार्ज पार्टिकल जो रखेंगे वही इक्विलिब्रियम में हो, इन दोनों के इक्विलिब्रियम से कोई मतलब नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि सर यहाँ पे रख दिए, और इसका वैल्यू कितना है सर, ये भी नहीं दिया है, तो मान लेते हैं कि सर ये वैल्यू q है इसका, और कितना दूरी पे है सर, यहां से मान लेते हैं x डिस्टेंस पे, ऐसा हम मान लिए। ठीक है, ये क्या माने हम लोग सर, ये थर्ड चार्ज है
और इसका वैल्यू कितना है सर, स्मॉल q माने हैं, और डिस्टेंस यहाँ से q से डिस्टेंस कितना है सर, x। तो निकालना क्या आपको, वेयर मतलब कहाँ, मतलब x का वैल्यू आपको निकालना है। तो जो कह रहा है उसको आप अप्लाई कर दे कि ये थर्ड चार्ज किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। तो फॉर थर्ड चार्ज हम लिख सकते हैं थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। तो देयरफॉर एफ नेट कितना हो जाएगा थर्ड चार्ज पे, जीरो। किस पर, सिर्फ थर्ड चार्ज पे। अब बताइए, देखिए थर्ड चार्ज है तो थर्ड चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा। तो फॉर थर्ड चार्ज पर फोर्स लगाने वाला दो है, एक तो ये और एक ये। एकदम सिंपल समझना है, ये थर्ड चार्ज है, इस पर फोर्स लगाने वाला दो है, एक ये और एक ये। अच्छा, इसका नाम रख देते हैं सर, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये तो 3 नंबर है। तो सर यहाँ पर इस पर ये फोर्स लगाएगा, तो ये Q है, ये Q/4 है, ये प्लस है और ये क्या है सर, हम जो Q माने हैं सर, चलिए हम भी प्लस ही माने हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग क्या है, प्लस ही माने हैं। तो ये इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, हाँ लगाएगा, मतलब 1 की वजह से, यानी सर F1। और ये Q/4 और Q दोनों प्लस है, इसको भी प्लस हम लोग माने हैं, तो ये प्लस प्लस किधर लगाएगा, तो सर इधर लगाएगा, यानी कि F2 लगाएगा, ठीक है। तो क्या इक्विलिब्रियम में आ सकता है, आ जाएगा सर, जब नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब F1 का वैल्यू F2 के बराबर होगा। जब ये फोर्स दोनों बराबर हो जाएगा, तो इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है, तो ये रुका हुआ रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो F नेट जीरो होगा, इसका मतलब है सर कि F1 का वैल्यू F2 के बराबर होगा। समझ में आई चीज है। अब देखिए यहाँ पे, तो अब सर ये कंडीशन हम देखिए, यही मेन है यहाँ पे, यही कंडीशन मेन है। इसी कंडीशन को आप लाना है आपको कि सबसे पहले हम लोग मान लिए कि Q रखे हैं सर पॉजिटिव चार्ज, फिर x डिस्टेंस पे रखे हैं। अब ये इक्विलिब्रियम होगा, मतलब इस पर ये फोर्स इधर लगा रहा है और इसी पर ये वाला इधर फोर्स लगा रहा है। F1 दोनों बराबर होगा तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तब F1 का वैल्यू निकालो। अब यहाँ सोल्व कर दो, आसान है। F1 क्या है, F1 यहाँ पे ये किसके द्वारा ये लगाया गया है, ये इसके द्वारा लगाया गया, 1 के द्वारा इस पर। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स हो जाएगा, तो सर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, ठीक है, Q इंटू Q। चलिए Q इंटू Q बाई बीच का डिस्टेंस कितना है, x²। हो गया ये कंप्लीट। आगे चलते हैं। अब F2 क्या होगा, F2 ये है और ये किसके द्वारा लगाया गया, 2 नंबर के द्वारा इस पर। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q/4, Q इंटू Q/4, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो सर ये x है, ये पूरा d है, तो सर ये आ जाएगा आपका d माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर दे, x निकाले। देखिए यहाँ से दोनों कैंसिल, Q से कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बच गया, 1/x² इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, 4 नीचे बच गया है, ठीक है। हम लिख सकते हैं 1/4 d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 1/x² इक्वल टू 1/2 इंटू d माइनस एक्स का ये पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 आ जाएगा, इतना स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया स्क्वायर से, बच गया 1/x इक्वल टू 1/2 इंटू d माइनस एक्स। अब इसको सोल्व कर दीजिए, कैसे आएगा, कोना कोनी मल्टीप्लाई, तो इधर जाएगा तो कितना जाएगा, 2d माइनस 2x इक्वल टू x आ जाएगा। ये इधर गया और ये इधर गया, तो 2d माइनस 2x। अब ये x इधर, तो यहाँ पे 2d इक्वल टू x और ये माइनस 2x है, तो कितना आ जाएगा, प्लस 2x, यानी कि 2d इक्वल टू 3x। तो x इक्वल टू आ जाएगा 2d/3, यानी कि कितना डिस्टेंस पे रहेगा, 2d/3 डिस्टेंस पे। कहाँ से, Q से। ये क्वेश्चन में दे रखा है, देगा, ठीक है। आप जो निकाले हैं ये थर्ड चार्ज पार्टिकल कितना डिस्टेंस पर है, आप कहेंगे सर 2d/3 पे है, लेकिन कहाँ से, फ्रॉम Q लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वही पूछेगा कि Q/4 से कितना डिस्टेंस पे है, तो d माइनस एक्स, यानी कि इसमें से क्या करना होगा, d माइनस एक्स को 2d/3 को घटा देना होगा। तो इस तरीका से आप इसका आंसर लिखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए हम ये 2 क्वेश्चंस है यहाँ पर आप लोगों के लिए, इसमें से एक क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रहने देते हैं। ये क्वेश्चन रहने देते हैं, फर्स्ट नंबर आप लोग सॉल्व करेंगे घर जाकर और बताएंगे। आज अगर बताएंगे आप लोग कि ये क्वेश्चन बना या फिर नहीं बना, मुझे सॉल्व करना है या फिर नहीं करना है, तब मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा, अदरवाइज छोड़ दूंगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको समझा देते हैं थोड़ा
कि टू चार्ज Q and 4Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये सिंपल है कि दो चार्ज है Q और 4Q है, कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है L पर, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है यानी फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। फाइंड पोजीशन, कहाँ पे रखना है, नेचर क्या होगा चार्ज का और मैग्नीट्यूड क्या होगा, पिछला वाला क्वेश्चन की तरह है। ऑफ थर्ड चार्ज, तीसरा चार्ज, सो दैट सिस्टम ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। एक चीज यहाँ पर है, अंतर है, वो क्या है कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें कह रहा था कि थर्ड चार्ज पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम, बट इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सारा का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। सिस्टम का मतलब है फर्स्ट भी इक्विलिब्रियम में, सेकंड भी और थर्ड भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तब आप ये चीज इसको कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ गई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग करेंगे इसको घर से। क्वेश्चन नंबर 2, टू कंडक्टिंग, इसको हटा देते हैं हम, फर्स्ट नंबर को हटा देते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, जरा इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए थोड़ा। आइए अब हम सॉल्व करते हैं। कुछ लोगों को बन गया होगा, कोशिश कर रहे होंगे तो रुक दीजिए और कोशिश कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, टू कंडक्टिंग स्मॉल स्फीयर हैविंग चार्ज Q and Q minus Q/3 अट्रैक्ट टू ईच अदर बाय फोर्स F। जो कह रहा है क्वेश्चन में उसको पहले हम मेंशन कर लेते हैं। क्या दे रखा है सॉल्यूशन कि सर दो चार्ज है, एक ये है और दूसरा ये है, इसका वैल्यू कितना है सर Q है और एक का है -Q/3। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। किस फोर्स से कर रहा है, F से। ये क्वेश्चन में दे ही रखा है कि सर F से कर रहा है। अच्छा बताइए F का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से F का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q/3 और बाई कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मान लेते हैं डिस्टेंस D है, ये कितना हो जाएगा d²। ये क्वेश्चन में अब यहाँ पर कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप -Q/3 क्यों नहीं यहाँ पे लिखा। देखिए -Q/3 इसीलिए यहाँ पर नहीं आया है क्योंकि प्लस और माइनस तो नेचर बताता है कि ये अट्रैक्टिव होगा, तो इसका यूज तो कर ही लिए हम। ये प्लस है और ये माइनस है तो यूज तो कर ही लिए, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास, ये ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ बोथ आर, बोथ दो बार लिखा गया, इफ बोथ आर बॉट इन कंटेक्ट एंड अगेन केप्ट देयर इनिशियल पोजीशन देन द न्यू फोर्स विल बी। कह रहा है कि अगर दोनों को कांटेक्ट में लाया जाता है, ला दीजिए, तो चलिए +Q और इसको -Q/3 ला दिए। देखिए जब दोनों को आप कांटेक्ट में ला दीजिएगा तो दोनों चार्ज क्या होगा, मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स होके कितना चार्ज बना देगा, ये दोनों मिक्स होके कितना बनाएगा, Q - Q/3। तो यहां से आ गया 2Q/3 बना देगा। ऐसा होगा कि नहीं, दोनों को जैसे मिक्स करेंगे दोनों चार्ज क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। मिक्स होके कहां पर फैल जाएगा, इस पर और इस पर, दोनों पर फैल जाएगा। तो दोनों पर कितना चार्ज फैलेगा, 2Q/3 फैल जाएगा। ठीक है, दोनों मिक्स होके। अब इस पर 2Q/3 दोनों मिला के फैला है, अब फिर से इसको क्या करना है, अलग कर लेना है। तो जब फिर से अलग कर लेंगे तो अब तो इस पर नेट चार्ज 2Q/3 है, तो इसमें से आधा इस पर रहेगा और आधा इस पर रहेगा। क्योंकि देखिए -Q/3, तो इसमें से -Q/3 को ये प्लस Q/3 को जाके खत्म कर देगा। तो Q - Q/3 2Q/3 बचा नेट चार्ज इन दोनों पे मिला के। तो एक पर कितना बचेगा, Q/3, और दूसरा पर भी कितना बचेगा, Q/3, आधा आधा। तब ना दोनों मिलकर हो जाएगा 2Q/3। फिर से यहां तक समझ में आई। तो ये प्रोसेस, ये कंडक्शन का प्रोसेस है जो बताया था आपको ये चीज। और कह रहा है कि अगेन केप्ट दैट इनिशियल पोजीशन, और फिर से वहीं पे रख दिया आता है जहां पर था। तो कितना डिस्टेंस पे रखा जाएगा, D पर। यहाँ पर D पे रखे हैं तो यहाँ पर भी D पे रख दिया है। अब बोल रहा है कि न्यू फोर्स कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, न्यू फोर्स। तो अब यहाँ पर देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन, तो सर रिपल्सन होगा। चलिए ये देखिए रिपल्सन। अब मान लेते हैं ये F' हो रहा है, कितना हो रहा है, F'। तो पूछ रहा है कि F' का वैल्यू इन चारों में से कौन सा है, ये निकालना है। F' का वैल्यू इन चारों में से कौन सा है, ठीक है, ये करना है। तो कौन सा होगा, जरा निकालिए। तो F' कितना आएगा, कितना होगा F' इक्वल टू 1/4πε0। इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, तो 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q1 कितना है, Q/3, Q2 कितना है, ये भी Q/3 है, और बीच का डिस्टेंस D²। ठीक है, अब यहां से F1 इक्वल टू
अच्छा एक काम हम लोग कर सकते हैं, q/3 एक 3 को यहाँ पे बाहर कर लेते हैं 1/3 को, तो अंदर में क्या बचा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q इंटू q/3, इस 3 को यहाँ कर लिए और बाई डी स्क्वायर। जरा देखिए तो q इंटू q/3 बाई डी स्क्वायर, इसका वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ से f के बराबर है, तो यहाँ से f डैश आ जाएगा f बाई, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आंसर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर इज डी, मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा ये जी। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगला क्लास में हम लोग मिलते हैं इंपॉर्टेंट एनालिसिस ऑफ सिंपल पेंडुलम लेके इन केस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के केस में सिंपल पेंडुलम का क्या एनालिसिस होगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी दे रखे हैं उसको। और हाँ, किसी को अगर हाँ एक बच्चा बोला था, मैसेज आया था कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं समझ में नहीं आएगा, तो उम्मीद रखिए कि आज ही मैं डायमेंशन का भी क्वेश्चन जो कैसे निकालते हैं उसका मैं पब्लिक कर दूंगा। तो 10 मिनट का होगा, लगभग 10-12 मिनट में हम खत्म कर देंगे कि कैसे डायमेंशन निकाला जाता है। तो आप लोग सीख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन निकालना, और 12th में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाएगा उससे। ठीक है, तो हम लोग करेंगे, तो डायमेंशन का वेट कीजिए और इसको पढ़िए बढ़िया से। चलिए ठीक है।